मैं गौरी शंकर गोस्वामी और आप देख रहे हैं पड़ताल इंडिया न्यूज़ चैनल। और आज हम हैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव और शहादत दिवस को बलिया जिले में सिख संगठन के कुछ पदाधिकारी बड़े ही हर्षो उल्लास और धूमधाम और जोश से मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। और हर साल इन्होंने बड़े ही धूमधाम से मनाया है, तो उन्हीं से बात करते हैं। चलिए, क्या नाम है सर जी आपका? सरदार सुरजीत सिंह एडवोकेट, चेयरमैन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बलिया। कैसी तैयारी है आज? प्रकाश उत्सव की तैयारी चल रही है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, जो 18 तारीख से प्रभात फेरी 27 तारीख तक निकलेगी। 28 को शोभा यात्रा निकलेगी। 29 तारीख को पावन प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा और 26 तारीख को बाल वीर दिवस गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में सुबह प्रभात फेरी का रूप बड़ी प्रभात फेरी के रूप में निकाला जाएगा, जिसमें कुछ समाज के भी लोग रहेंगे और कुछ सिख समाज के भी लोग रहेंगे। और ये कार्यक्रम बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस पे प्रकाश डालेंगे, बाल वीर दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इस पे प्रकाश डालिए थोड़ा। बाल वीर दिवस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों के शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्रों में जो बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह ये रहे, और जो सिख पंथ का या खालसा पंथ का जो ये सप्ताह है 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये शहादत दिवस के रूप में पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज 23 तारीख है, जो आज बच्चों के शहादत की दूसरा दिन है। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 बच्चों की शहादत हुई है, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह की। आज के दिन दिनांक 22 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर का किला छोड़ा था, यह जानते हुए भी कि जो हमारे शत्रु हैं हमारे साथ विश्वासघात करेंगे। लेकिन उन शत्रुओं ने विश्वास जताने के लिए जो हिंदू समाज थे, जो पहाड़ी राजा थे, आटे की गौ बनाकर सौगंध लिया। और हमारे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुग़ल शासक के लोग कुरान शरीफ की सौगंध लेकर ये कहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कि यदि आनंदपुर का किला आप छोड़ देंगे तो आपसे कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन 22 तारीख की रात्रि में जब परिवार बिछोड़ा हुआ तो उनका परिवार 3 भाग में बट गया। एक भाग में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं और 2 पुत्र जो है बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह रहे, और उनके साथ 40 सिंह रहे, जिसमें 5 प्यारे 3 प्यारे उनमें रहे 5 प्यारों में। दूसरे भाग में गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी जी और 2 छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह रहे। और तीसरे भाग में भाई मनी सिंह के साथ गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां रहीं। ये 3 भाग, ये पूरे सप्ताह में ये जो परिवार बिछोड़ा हुआ पुनः जीवन में कभी एक नहीं हुआ, और तमाम लोग परिवार के सदस्य देश और धर्म के लिए शहीदी दे। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज आनंदपुर का किला छोड़कर निकले तो पीछे से दुश्मनों ने अटैक कर दिया। ये किसी तरह थके हारे चौमकौर की कच्ची घड़ी में जाकर शरण लिए और मोर्चा संभाले। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चों को दीवार में चुनवाया था। जो माता गुजरी के साथ 2 छोटे साहबजादे निकले, वह जो है बीच में खेड़ी गांव में
रुके और उनके परिवार का सदस्य जो उनकी रसोइयाँ बनाता था गंगू ब्राह्मण, उनसे मिला और ये कहा कि आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन अपने झोपड़ी में ले गया और गद्दारी से चंद सोने की मोहरों की लालच में मुग़ल शासक को सूचना दे दिया और रात्रि में ही माता गुजरी और 2 छोटे साहबजादों को मुग़ल शासक आए और ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया। 3 दिन तक उस ठंडे बुर्ज में माता गुजरी और बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, ठीक है। और दूसरे दिन जब इनकी अदालत में पेशी हुई तो जो सरहिंद का नवाब था उसने अपने अदालत के एंट्रेंस द्वार को इतना छोटा बनाया था ताकि कोई भी अंदर जाए तो अपना सर झुका कर जाए, लेकिन इन 2 छोटे साहबजादों ने पहले पैर को रुक करके जूती जो है नवाब के मुंह की ओर करते हुए पहले पैर का एंट्री दिया, उसके बाद सीना तान कर सर उठाकर सरहिंद के नवाब के पास पहुँचे। बहुत प्रलोभन दिया सरहिंद के नवाब ने कि आप जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लो, आपको राजपाट सब कुछ दे दिया जाएगा, आपके पिता को आज़ाद करा दिया जाएगा। एक दिन नहीं माने, पुनः लौटे हैं दादी के पास, माता गुजरी के पास। दूसरे दिन पुनः पेशी हुई है, फिर प्रलोभन दिया गया है कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो। दूसरे दिन भी नहीं माने, पुनः तीसरे दिन आए तो तीसरे दिन भी प्रलोभन दिया गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन वो नहीं माने। अब यहाँ पर यह घटनाक्रम होती है कि नवाब का ही एक शुभचिंतक ने कहा कि पिता का बदला पुत्रों से क्या लेना है। एक क्षण आया कि इनको आज़ाद करने की भी सोच ली गई, लेकिन सिख धर्म में काजियों ने जो है पिंड नहीं छोड़ा सिख धर्म का, वो छोड़ने को भी तैयार हुए। तो काजी ने यह प्रश्न उठाया कि इनसे पूछिए महाराज सरहिंद को, नवाब को, कि ये बड़े होकर क्या करेंगे। पूछा गया तो बच्चों ने कहा मैं बड़े होकर मुग़ल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा। बगावत पर उतर गए कि मैं इस्लाम धर्म के खिलाफ जो भी उनकी गलत नीतियां हैं मैं उसका घोर विरोध करूंगा। अब इस पर सूबा सरहिंद जो है इनको जिंदा दीवार में चुनने का आदेश दिया। आपको बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी बड़े ही तेजस्वी और बड़े ही ओजस्वी और बहुत बड़े योद्धा थे। उनके 2 बच्चों को वजीर खान, मुगलों का मंत्री, दीवार में चुनवा दिया। यहाँ तक कि उनकी गर्दन पे तलवार रखकर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। यहाँ तक कि प्रलोभन भी दिया कि आप इस्लाम कबूल कर लें, हम आपका राज्यपाट आपको सुरक्षित लौटा देंगे, आपके पिताजी को भी छोड़ देंगे। लेकिन 2 छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी स्वाभिमान के लिए जिंदा दीवार में चुनना कबूल किए, अपने को शहीद होना कबूल किए, लेकिन झुकना कबूल नहीं किए। ये छोटे बच्चे वीर साहसी पुत्रों के लिए बाल वीर दिवस मनाया जा रहा है। मोदी जी ने इस साल बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की है। 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को और माता गुजरी देवी को गिरफ्तार किया गया था। और ये जो गंगूत नाम का उनका करिंदा था, उनका सेवक था, उसने अपने धन के लालच में, पैसे के लालच में ऐसा कुकृत्य किया था। आपको बता दें कि ऐसे वीर, ऐसे महान सपूतों को जितना नमन किया जाए उतना ही कम है, जो अपने धर्म, अपने संस्कृति और अपनी मर्यादा के लिए उन्होंने
अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को हम लाख लाख बार नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।